Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in Young's double slit experiment, if the width of the slit are in ratio 4:9, a ratio of intensity of maxima to intensity of minima will be option first 25:1, option second 9:4, option third 3:2 and option fourth 81:16। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके अंदर स्लिट्स की जो विड्थ है वो 4:9 के अंदर है। तो जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमा पे एंड मिनिमा पे उनका रेशियो हमारे पास क्या मिलेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए बच्चों तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्लिट की विड्थ है इसका इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है एंड जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा पे एंड मिनिमा पे वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। तो फिर हम इन दोनों का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो विड्थ होती है स्लिट की जो विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। यानी कि जितनी ज्यादा स्लिट की विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट पास करेगी एंड उतनी ज्यादा हमें इंटेंसिटी मिलेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं क्या लिख देता हूँ, width of slit is directly proportional to the intensity। तो इसको यदि शो करना पड़े तो हम इसको शो करेंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। W यहाँ पे क्या है, ये है स्लिट विड्थ एंड I इज द इंटेंसिटी। सेकेंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाती है इंटेंसिटी एट मैक्सिमा। इंटेंसिटी एट मैक्सिमा, या मैं जनरल इंटेंसिटी की बात कर लेता हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ तो जो आई आर इसको बोलेंगे क्योंकि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास हो रही है I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 कोस फाइव। I1 क्या है, एक स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी, I2 दूसरी स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है वो, एंड कोस फाई। फाई यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस। फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस है। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर इंटेंसिटी होगी वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले चलो ये रिलेशन जो है हमारे पास W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के आई। के हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जो विड्थ है वो 4:9 के अंदर है। तो जो W1 बाई W2 का जो रेशियो है ये हमारे पास किस रेशियो के अंदर है, 4:9 के अंदर है। एंड यदि हम इसकी लाइट इंटेंसिटी के साथ बात करें तो W1 रेशियो W2 है वो इक्वल हो जाएगा I1 रेशियो I2 के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से यदि मैं I1 की वैल्यू की बात करना चाहूँ प्रोपोर्शनलिटी के रूप में लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा जो मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, के। एंड I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4k। I1 यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, 4k। एंड I2 जो है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 9k। तो अब बात करते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर क्या होगी। मैक्सिमा के ऊपर इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम। एंड इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास हो जाती है I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4k प्लस I2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 9k प्लस 2 रूट I1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4k इंटू 9k, ये अंडर रूट आ जाएगा। एंड कोस फाइव,
कोस फाई आई मैक्सिमम, मैक्सिमा के ऊपर हमारे पास जो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू है ये कितनी रहती है, ये जो वैल्यू है फाई की ये हमारे पास रहती है 0 डिग्री, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा। यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 9k प्लस 2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k इंटू 9k एंड इसका अंडर रूट जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6k कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 1। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 25k। इसी तरह से आई मिनिमा फाइंड आउट कर लेते हैं। आई मिनिमम, जो आई मिनिमम की वैल्यू होगी ये हमारे पास रहती है I1 4k प्लस I2 की वैल्यू मेरे पास है 9k प्लस 2 रूट I1 रूट I1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4k इंटू 9k। अब यहाँ पे जो कोस फाई है, फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी पाई के इक्वल। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई के इक्वल रहता है तो कोस पाई आ जाएगा। एंड ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4k प्लस 9k एंड कोस पाई की वैल्यू होती है -1 तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा एंड ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी 2 इंटू 6k। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आई मिनिमम की वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी कितनी, ये मेरे पास आ जाएगी k के इक्वल। सो मेरे को फाइंड आउट करना था आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का रेशियो। तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25k डिवाइडेड बाई 1k, तो k से k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 25/1, यानी कि आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का जो रेशियो है ये मेरे पास आ जाएगा 25:1। बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, जो ऑप्शन ए है 25:1 ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।